कि आगे आने वाले सेकेंड हाफ ऑफ FY26 के लिए, या फिर अगर आप फॉरवर्ड अर्निंग कैलकुलेट करते हैं FY27 और 28 के लिए, तो किस तरह के इनके रेवेन्यूज पे, इनकी अर्निंग्स पे, इनके मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है, कितना बड़ा वित्तीय दबाव पड़ सकता है। शोभित सिंघल है हमारे साथ, रिसर्च एनालिस्ट हैं आनंद राठी इंस्टीट्यूशनल इक्विटी से। शोभित, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। पहले तो जो डाउनसाइड अभी हमें पूजा बता के गई कि FY26 से 28 के बीच, क्योंकि अगर आप देखें कुछ चीज़ें जो एक्चुअली में एयरलाइन के कंट्रोल में भी नहीं है। ATF के प्राइसेस क्वार्टरली बेसिस पे 6% बढ़े, कॉस्ट इनकी अब आगे बढ़ जाएगी क्योंकि इनको नए रूल्स इंप्लीमेंट करने हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि रुपी भी वीक हो रहा है। तो तीनों की चैलेंजेस मिलाकर आपको क्या लगता है कि किस तरह का इम्पैक्ट आगे चल के देखने को मिल सकता है इनकी अर्निंग्स पे? ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। तो पहले रेवेन्यू में बात करते हैं, ठीक है। तो यूजुअली इंडिगो 2300 फ्लाइट दिन में उड़ाता है, राइट। अभी 10-15 दिन में जो प्रॉब्लम हुई है बिकॉज ऑफ FDTL और एयरबस का ग्लिच भी हुआ था, वेदर कंडीशंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो उससे ये लोग का क्यूमुलेटिव आप देखोगे तो 5 से 6 हजार क्यूमुलेटिव फ्लाइट इन लास्ट 10-15 डेज में इनकी कैंसिल हुई है और डिलेड हुई है, राइट। एंड अक्टूबर से देखेंगे तो अराउंड 7,000-8,000 तक हुई है। एंड ये पूरे क्वार्टर एंड में देखेंगे दिसंबर एंड तक, तो हमारे एस्टिमेट के हिसाब से अराउंड 10,000 के करीब कैंसलेशन डिले फ्लाइट हो सकता है, राइट। तो 2300 के हिसाब से फॉर द फुल क्वार्टर आप देखोगे तो मोटा मोटी 2,07,000 के करीब इनकी फ्लाइट ओवरऑल चलती है अक्रॉस द रूट्स। एंड ये 10,000 क्यूमुलेटिव फ्लाइट कैंसिल देखोगे तो मोटा मोटी 5 से 7% का रेवेन्यू में इनका इम्पैक्ट आ सकता है फॉर दिस Q3, राइट। एंड सिमिलरली अराउंड 10 to 15% के करीब इनका एबिडा पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आ सकता है। एंड ऑल्सो और एक और चीज कि फॉर ये रुपी भी डेप्रिशिएट हुआ है, राइट। तो 1 रुपी डेप्रिशिएट से ये लोग को 850-900 करोड़ का लॉस होता है, जो हमने Q2 में भी देखा। Q2 में 3 रुपए से रुपी डेप्रिशिएट हुआ था, ये लोग का 2,500 करोड़ से फॉरेक्स लॉस इनके नंबर पे दिखा था, राइट। अभी आगे जाके गवर्नमेंट बोल रही है कि आप इंडिगो को कि अराउंड 250-300 फ्लाइट्स आप रिड्यूस कर लो टू स्टेबलाइज द ऑपरेशन। तो उससे ये लोग का 10% ऑफ द फ्लाइट्स अक्रॉस द रूट्स में इम्पैक्ट होगा। तो सिमिलरली Q4 में भी रेवेन्यू एंड एबिडा में जो Q3 में देखने को मिलेगा वही Q4 में देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटी सेकेंड हाफ में अराउंड 5 से 7% का रेवेन्यू एंड 12 to 15% का एबिडा में इम्पैक्ट दिख सकता है। ऑल राइट शोभित, काफ़ी अच्छे से आपने हमें समझाया बिल्कुल कि जिस तरह से इनकी फ्लाइट जिस पेस पर डिले हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं, तो एबिटा पे 10 से 15% का इम्पैक्ट और सिर्फ Q3 नहीं है, Q4 तक भी आगे खिंच सकता है। बिल्कुल ऐसे में अगर 15 दिन और चलते हैं, अगर आपने जैसे एक एस्टिमेशन तो हमने पास्ट परफॉर्मेंस पर देखकर बताया, अगर ये सारी सिचुएशन जो ये बात भी कर रहे हैं कि नॉर्मलसी मिड दिसंबर तक आ जाएगी, लेकिन अगर हम मान के चलते हैं कि 15 दिन का और लॉस होता है, अभी तो 5 दिन के एस्टिमेशन में आपको ये बिट्टा की इस तरह की इम्पैक्ट दिख रही है, तो क्या ये 10 से 15% का जो रेंज है ये और एक्सपैंड भी हो सकता है? और क्या गवर्नमेंट को रेगुलेटरी एक्शन, स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी एक्शन भी ले सकती है, चाहे वो इनकी कैपेसिटी की ग्रोथ को कर्टल करना भी हो? तो जो मैंने आपको एस्टीमेट में रेवेन्यू एंड एबिडा में इम्पैक्ट बताया है, वो पूरा क्वार्टर के हिसाब से ही बताया कि अगर ये कैंसलेशन और पूरे दिसंबर एंड तक चलता रहा तो कितना इम्पैक्ट होगा। तो 5 से 7% रेवेन्यू एंड अराउंड 10 से 15% का एबिडा में। एंड इससे गवर्नमेंट ये लोग को 10% ऑफ द फ्लाइट, मतलब 10% ऑफ द जो वो लोग फ्लाइट उड़ाते हैं दिन का, वो शायद कर्टेल करने बोल सकते हैं, ताकि वो लोग अपने पायलट वो सब का हायरिंग कर सके। ऑल राइट शोभित, शुक्रिया ये हमें कैलकुलेशन भी समझाने के। 5 से 7% का इम्पैक्ट रेवेन्यू पे, 10 से 15% का इम्पैक्ट एबिटा पे, और इम्पैक्ट सिर्फ Q3 नहीं Q4 तक भी जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। फॉरेक्स लॉस लगभग इनको पड़ता है 850 से 900 करोड़ अगर 1 रुपया डिप्रिशिएट होता है तो, और हम यहाँ से देख ही रहे हैं कि रुपए में लगातार गिरावट भी बनी हुई है।
शुक्रिया शोभित, ये सारी कैलकुलेशन हमें समझाने के लिए और आज समय पे आने के लिए।